हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इन टेक्स्ट जो है क्वेश्चंस वो कवर कर चुके हैं। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेगा वीडियो। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड देयर कॉमन फीचर्स कैन बी इजीली स्टडीड। तो आप जब क्लासीफाई कर देते हैं कि भाई कौन सा मोटा पतला है या फिर कौन सा किसी में बैकबोन है, बैकबोन नहीं है ना, कोई रेंगता है, पानी में रहता है, ज़मीन में रहता है या उड़ता है, इस तरीके से जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को पढ़ना आसान हो जाता है। द स्टडी ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इज सिंप्लीफाइड। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो करते हैं वो भी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। Interrelation of humans with other entities can be interpreted. Their dependence and interactions can be studied. तो बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन से कितने रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोग फिर इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं जब क्लासीफाई कर देते हैं। कहते हैं ना कि जो एप्स फैमिली है, मंकी, ये ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो ये क्लासिफिकेशंस करने के बाद ही हमें ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। व्हेन एंटिटीज़ आर क्रॉस ब्रिड एंड मॉडिफाइड जेनेटिकली इट पेव्स द वे फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो काफ़ी ज़्यादा कई बार क्रॉस ब्रीड्स हो जाती हैं या फिर एक अलग टाइप की ब्रीड दूसरी ब्रीड से जब मेटिंग हो जाती है तो एक नया टाइप का ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, वो कमर्शियल एप्लीकेशंस भी होती हैं उसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हायरार्की इन क्लासिफिकेशन। आप कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक को चुनेंगे अगर आपको हायरार्की मतलब बेस फिर ऊपर ऊपर इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन करते हैं ऐसे करके चलने के लिए आप कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करेंगे। तो द बेसिस ऑफ द स्टार्ट ऑफ हायरार्की विल बी परफॉर्म्ड बाय द ग्रॉस करेक्टर वाइल द बेसिस ऑफ स्टेप फर्दर विल बी टेकन केयर बाय द फाइन करेक्टर। तो बेसिस ऑफ द स्टार्ट ऑफ हायरार्की मतलब स्टार्ट हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होगी, विल बी फाउंड बाय जो उसके ओवरऑल करेक्टर्स है उससे हम लोग देखेंगे। वाइल बेसिस ऑफ स्टेप्स फर्दर उसके आगे के जो स्टेप्स हैं विल बी टेकन केयर बाय फाइन करेक्टर। तो ग्रॉस मतलब मोटे मोटे तौर पर पहले क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे, फिर उसमें छोटी छोटी बारीकियाँ क्या है वो आगे देखेंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स आर करेक्टराइज्ड अंडर वर्टिब्रेट्स एज दे पोसेस द वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे पास क्या है, बैकबोन है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को वर्टिब्रेट्स में क्लासीफाई किया है। फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ टेट्रापॉड्स जैसे कि वो फ्रॉग्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग होता है। फॉर टेट्रापॉड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ 4 लिम्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन कि भाई आगे के लिम्स हैं मतलब ऐसे ऐसे करके उनके पैर होते हैं, ठीक है, ये कंसिडरेशन में लिया है। इन केस ऑफ मैमल्स द मेमोरी ग्लैंड इज़ द रिक्वायर्ड पार्ट। तो मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए अगर मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव होने चाहिए कि भाई मैमल्स हैं अगर। तो इससे बेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ चलते हुए जाते हैं। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। भाई 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट फॉर्म्स द बेसिक क्राइटेरिया। तो भाई कितने सेल्स हैं, है ना, ये बेसिक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट एंड द नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट। फिर उसके बाद किस तरीके का उनका अरेंजमेंट है, कितनी लेयर्स में वो प्रेजेंट हैं, ये आगे हम देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लासिफिकेशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल वॉल कि भाई सेल वॉल है या फिर नहीं है। ये सब चीज़ें देखना भी देख कर के भी क्लासिफिकेशन होता है, ह्यूमंस में है, कहाँ पर कौन से जानवर में है किसमें नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। तो किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होते हैं। टू क्लासीफाई वी कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल 2 कि भाई सेल्स से ऑर्गन्स कैसे बने हुए हैं, क्या ऑर्गन्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं, हार्ट कितने चेम्बर का है। तो बहुत सारी चीज़ों का कंसिडरेशन लिया जाता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटाई। प्लांटाई में मेजर डिविजन्स क्या क्या होते हैं, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दीज डिवीजन। और ये जो डिविजन्स होते हैं इन डिविजन्स का बेसिस क्या होता है। तो आंसर है फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट प्लांट डिवीजन एंड द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो डिवीजन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिवीजन है थैलोफाइटा और एल्गी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लाइक बॉडी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बॉडी कैसी है। बायरोफाइटा जो है ये क्या है, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लीफ एंड स्टेम बायोफाइटा में। पेट्रिडोफाइटा में क्या होता है, द बॉडी इज सेपरेटेड इनटू रूट स्टेम एंड
लीव। जिम्नोस्पर्म्स में होता है सीड बियरिंग नेकेड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म्स में सीड बियरिंग कवर्ड सीड। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके सीड्स नेकेड होते हैं, यानी कि कोई कवरिंग नहीं होती है, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके सीड्स पर कवरिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरे ये जो है डिवीजन है क्लासिफिकेशन का। हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर deciding divisions in plants different from criteria for deciding the subgroups among animals. So one of the major specifications to categorize plants into thallophytes and bryophytes is the basic cell structure. Basic cell structure कैसा है? तो gymnosperms and angiosperms are classified on the basis of visibility of seeds. तो हम लोगों ने देखा था ना कि एंजियोस्पर्म्स में सीड कवर होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स कवर नहीं होते हैं। हेंस मॉर्फोलॉजिकल किस तरीके से वो दिख रहे हैं, द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स प्लेड अ की रोल इन द प्लांट क्लासिफिकेशन। इन एनिमल क्लासिफिकेशन साइटोलॉजी इज कंसिडर प्राइमरीली एज मोर माइन्यूट स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट, कि कैसे उनका स्ट्रक्चर है उसको अकाउंट में लेते हैं। सेल लेयर, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आर सिग्निफिकेंट फीचर टू बी कंसिडर्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये सेल की कैसी लेयर्स है, साइटोलॉजी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, इन सब चीज़ों को हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं जब क्लासिफिकेशन एनिमल्स का और किया जाता है। द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ वेरियस फीचर्स डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ हायरार्कीज। हायरार्कीज तो बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग फीचर्स किस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट नहीं है, ये सब चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाती हैं जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। तो एनिमल्स वर्टिब्रेटा में कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। तो 2 सब क्लासेस होती हैं, एक तो होती है पाइसेस और एक होती है टेरापॉड। तो एक कौन कौन सी हुई, पाइसेस, और कौन सी हुई, पाइसेस, फिर उसके बाद होती है टेरापॉड। ये ले लें, ये वाला लेते हैं चलो। Wherein organism belong to Pisces subclass have a streamlined body with tails and fins which help them in their body swim, whereas Pteropoda species have 4 limbs for their movement. तो देखो organism belonging to Pisces, तो जो Pisces होते हैं उनकी streamlined bodies होती है, यानी कि जो fishes होते हैं उनकी इस टाइप की ऐसे, ठीक है, और ऐसे इस टाइप की है ना, ऐसे ऐसे करके बॉडी होती है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो फिशेस होती हैं उनकी। वो इजीली, उनकी टेल होती है, फिन्स होती हैं जिससे वो आराम से स्विम कर पाए, ठीक है, पाइसेस जो होती है। और जो टेरापोडा होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं, यानी कि पैर होते हैं जैसे कि फ्रॉग के, ताकि वो इजीली मूव कर पाए। तो पाइसेस के लिए स्विम करना इंपॉर्टेंट होता है, टेरापोडा के लिए आगे चलना, मूव करना। Furthermore, Pteropoda's animals are classified as amphibia. The animals belonging to this group are adaptive in nature. They dwell both in land as well as in water. They show the presence of a specialized organ which allow them to breathe under water. तो ये amphibia होते हैं। टेरापॉड्स को फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होते हैं amphibians होते हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। इनकी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि पानी के अंदर भी लोग सांस ले पाते हैं, amphibians. Reptilia, the animals belonging to this class crawl. रेप्टाइला क्या होते हैं, रेप्टिलिया क्रॉल करते हैं, यानी कि रेंग करके चलते हैं। देयर स्किन इज वेरी थिक एंड विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है और बहुत ही हार्श, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, सब कुछ ये सहन कर पाते हैं। एव्स, द 4 limbs ऑफ दीज organisms are modified with the help in flight. They lack teeth and instead they have a beak and feathers to cover up their body. Aves, aves यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं उनके जो है 4 limbs आगे वाले पंख बन चुके हैं, इनके टीथ नहीं होते, इनकी बीक होती है, चोंच होती है और इनके पंख होते हैं जिससे ये बॉडी अपनी कवर करते हैं। मैमालिया, एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप शो नर्चरिंग स्किल एज दे कंटेन मेमोरी ग्लैंड्स टू सपोर्ट देम। देयर स्किन इज कवर्ड विद हेयर एंड मोस्ट ऑफ देम आर विविपेरस इन नेचर। तो मैमालिया जो है वो क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, अपने यंग वंस को फीड करते हैं, दूध पिलाते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। तो ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस थे, ये हम लोगों ने देख लिए। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू।